बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मामला बड़ा संगीन है और इस संगीन मामला की इंक्वायरी का फ़ैसला कर लिया गया है। मेरी मुराद ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान ने ख़त लिखा था कि उन्हें कोई प्रेशराइज़ किया जा रहा है थ्रू इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और उन पर प्रेशर डाला जा रहा है। और किसी ने कहा कि कोई जो है वो ऐसी डिवाइस मिली हैं जिससे कोई रिकॉर्डिंग हो रही हो या कोई उनकी प्राइवेसी में मुखल होने की कोशिश की जा रही हो। तो ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया तो आपके इल्म में है कि कल चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक फुल कोर्ट मीटिंग कॉल की थी जिसमें इस ख़त का जायज़ा लिया गया था। फिर आज बड़ी अहम मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ पहुँचे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वहाँ पे उन्होंने चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ा के साथ और बाकी जो जज साहबान हैं उनसे मुलाकात की और इस ख़त का जायज़ा लिया गया। इस ख़त में जो इल्ज़ामात हैं उनका तफ़सीली जायज़ा लिया गया और फिर कोई 1 डेढ़ घंटे की मुलाकात के बाद जब वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ और मंसूर उस्मान अवान अटॉर्नी जनरल ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें ये ऐलान किया गया कि ये मामला जो है जा रहा है कैबिनेट के अंदर और काबीना में इस मामला को उठाया जाएगा। अब ज़ाहिर बात है जब ये मामला काबीना में जाएगा तो फिर ये भी अनाउंस किया गया कि एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाएगा जो इन इल्ज़ामात की जो है वो इंक्वायरी करेगा। अब इन जो 6 जज साहबान ने मामला उठाया है वो कहा तो गया है कि प्रेशराइज़ किया जा रहा है, इंटरफेयर किया जा रहा है और तरह-तरह की चीज़ें जो हैं वो इसमें लिखी गई हैं। लेकिन एजेंसीज़ का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया उसमें किसी एजेंसी का नाम नहीं लिया गया कि कौन-सी एजेंसी ने उनको प्रेशराइज़ किया है। फिर उन्होंने ये भी नहीं नाम लिया कि किस एजेंसी के कौन से अफ़सरान जो है उनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं और उन्होंने फिर ये भी जो है वो नहीं इस ख़त में बताया कि ये वाक़यात किस-किस किन-किन केसेस में जो है ये सामने आए हैं और उन्हें प्रेशराइज़ किया गया है। तो जैसे हम आज भी बात हो रही थी अशरफ साहब के साथ, हाफ़िज़ एहसान खोखर साहब के साथ और बाकी जो सीनियर कानूनदान हैं उनसे बात हो रही थी तो उनका भी ये कहना है कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनको साबित भी करना है। अब मामला जब ज़ाहिर बात है कि अगर ये इंक्वायरी कमीशन बनता है और कोई रिटायर्ड जज साहब जो है इस कमीशन के सरबराह लगते हैं या कोई सर्विंग जज भी हो सकता है। तो क्या ये जो 6 जज साहबान हैं, क्या वो उस इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होंगे? नंबर 1 तो क्वेश्चन ये है। नंबर 2 ये है कि अगर ये 6 जज साहबान जब पेश होते हैं इंक्वायरी कमीशन के सामने, तो ज़ाहिर बात है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान हैं और एक हाईएस्ट लेवल पे उनकी सीट है, ओहदा है। तो ज़ाहिर बात है कोर्ट में भी जब आप कोई केस दायर करें तो उसमें भी सबूत पेश करना लाज़मी होता है और उन्हीं सबूतों की शवाहिद की रोशनी में जो है वो कोर्ट फ़ैसला करती हैं। तो मामला ये है कि अगर इंक्वायरी कमीशन अपनी इंक्वायरी शुरू करता है तो उस इंक्वायरी कमीशन ने फैसला कैसे करना है। ज़ाहिर बात है फैसला और रिपोर्ट सभी तैयार होती हैं कि जब उनके पास कोई ठोस शवाहिद हों, कोई जो है वो ठोस चीज़ हो, कुछ एविडेंस पेश की जाएगी। नेचुरली जो जज साहबान हैं उनके पास कोई एविडेंस होगी, अगर वो इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश करेंगे तो फिर ये मामला जो है इंक्वायरी कमीशन अपना कोई फ़ैसला दे सकती है। इजलास होगा कैबिनेट का और उस कैबिनेट के इजलास में इंक्वायरी कमीशन के सरबराह का जो है वो फ़ैसला किया जाएगा और फिर ये उसके टीओआर तय करके ये इंक्वायरी कमीशन अपना काम शुरू कर देगा। देखना ये है कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन आज एक और बड़ी अहम खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने जो है ये अलाउ कर दिया है मिलिट्री कोर्ट्स को कि जो फैसले वो कर चुके हैं या जिनकी समाअत मुकम्मल हो चुकी है और जिन लोगों को वो बरी करना चाह रहे हैं, उनका जो है वो ईद से पहले फैसला कर दिया जाए। अब फिर ये अप्रैल तक जो है वो समाअत मुलतवी हो गई है।
تو معاملہ یہ ہے کہ جو معاملہ ملٹری کورٹس میں گیا تھا، اس میں تو ملٹری کورٹس نے فوری طور پہ جو ہے اپنی ہیئرنگ کر کے، اپنا کام کر کے، پروسیس مکمل کر کے، جو لا ہے، قانون کے مطابق ساری پروسیڈنگ مکمل کی، ہیئرنگ مکمل کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی فیصلے پر پہنچ چکے ہیں۔ اب ایک طرف تو ملٹری کورٹس کا معاملہ ہے، اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، اور باقی مختلف ہائی کورٹس میں بھی جو ہے وہ لوور کورٹس میں لاکھوں کی تعداد میں مقدمات جو ہے وہ التوا کا شکار ہیں۔ اور آج جب وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات کی چیف جسٹس قاضی فائصہ کے ساتھ، تو اس میں بھی انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ جو ٹیکس سے متعلق کیسز ہیں، یا ایسے کیسز عدلیہ کے پاس ہیں جس سے ڈائریکٹ معیشت کو جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے، یا جو ہے وہ چیزیں چلتی ہیں، تو ان کے فیصلے جلدی کر دیے جائیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ، اور جوڈیشری مانتی بھی ہے، مختلف رپورٹ سامنے آتی ہیں، تو پینڈنگ کیسز کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب اگر ملٹری کورٹس کا دیکھیں تو ملٹری کورٹس نے ود ان ٹائم فریم جو ہے وہ صرف چند ماہ میں جو ہے جب انہیں کیس منتقل کیے گئے تھے، انہوں نے جو ہے وہ سپیڈی ٹرائل کیا، اور اس سپیڈی ٹرائل میں ظاہری بات ہے ملزمان کے وکیل بھی پیش ہوئے ہوں گے، گواہان بھی پیش ہوئے ہوں گے، اور سارا ایک پروسیس مکمل کرنے کے بعد ملٹری کورٹس جو ہے وہ اس رزلٹ پر پہنچ چکی ہیں کہ یہ فیصلے اناؤنس کر دیے جائیں۔ اب ظاہری بات ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ہدایت ہے، اسٹے آرڈر ہے، اور اب مشروط جو پرمیشن ملی ہے اس سے ہو سکتا ہے کہ ملٹری کورٹس میں سے اب یہ فیصلے آنا شروع ہو جائیں کہ جو لوگ ثانیہ 9 میں ملوث تھے، جن کے متعلق شواہد نہیں ملے، یا ان کا جو ہے وہ جرم کم تھا، تو انہیں بری کر دیا جائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیصلے کب آتے ہیں، اور کب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو خط لکھا گیا ہے اس کے کل ٹی او آر بن جائیں گے کیبنٹ میں، اور پھر یہ انکوائری شروع ہو جائے گی، اور یہ معاملہ کہاں تک جائے گا۔ یہ تھا آج کا تجزیہ، آج کی خبریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔